प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे जुलाई माह की जो सेट परीक्षा है, उसमें जो आज संस्कृत विषय कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, यानी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, इसमें हम जो है करते हैं, ये 20 अंक का पेपर कक्षा 10वीं का है। इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि गै वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। गै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ए और कै वर्ग है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी गै जो है वो कै वर्ग में आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका उत्तर कंठ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि रामे अत्र का व्यक्ति, रामे पद में विभक्ति कौन सी है? तो राम शब्द रूप की जो है सप्तमी विभक्ति होता है, रामे, रामयोः, रामेषु, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, यानी कै उत्तर रहेगा इसका भी। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3, उ वर्ण से दीर्घ रूपम भवति। उ वर्ण का दीर्घ रूप होता है, यानी उ का दीर्घ क्या होता है? उ का दीर्घ होता है ये कै, उत्तर है इसका उ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है पठति अत्र कै लकार है भवति। पठति में लकार कौन सा होता है? तो इसमें होता है लट लकार। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, तुमुन प्रत्यय से प्रयोग है वर्ते। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है कौन से पद में है? पठनीय, पठितुम, पठित्वा और पठ। पठनीय में अनियर प्रत्यय है, तुमुन नहीं है। पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है, इसमें भी तुमुन नहीं है। और पठ सीधी धातु दी हुई है, ये पठ धातु है, सीधी लिखी हुई है, इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। और पठितुम में तुमुन है यहाँ पर, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है देवाय। देवाय के साथ सवधा आएगा या नमः आएगा? तो देव को नमस्कार, इसमें आएगा नमः, यहाँ पर नमः होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में खालिस्तान पर्यावरणम आवश्यकम वर्तते। पर्यावरण आवश्यक है, सूचि माने शुद्ध और प्रदूषितम माने प्रदूषित, यानी शुद्ध पर्यावरण आवश्यक होता है, इसलिए इसमें सूची आएगा। पहले पाठ में है, सूची पर्यावरण पाठ का नाम भी है। प्रश्न पत्र काफ़ी आसान स्तर का है, बिल्कुल ही। रेल यानम लोह पथे। रेल यान लोह के पथ पर चलती न चलती, चलती है अथवा नहीं चलती, तो रेल यान होती है वो लोह के मार्ग पर ही चलती है, तो इसमें चलती आएगा। शस्क हिंसक है, न भवती और भवती। शशक जो है वो हिंसक होता है, यानी खरगोश है वो हिंसक होता है अथवा हिंसक, तो ये हिंसक नहीं होता, न भवती आएगा इसमें। और शिव प्लस आल्य, अत्र संधि पदम लिखना है, शिव जमा आल्य का, तो ये बनेगा शिवालय, शिवालय, ये पद बनेगा। इसके साथ देखिए प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न में जो है क्या होगा? पठ धातु लट लकार रूपम भवति। पठ धातु के लट लकार में रूप क्या होता है? प्रथम पुरुष में होता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावै, पठामै। पठ धातु का लट लकार बिल्कुल ही सरल है, छठी कक्षा से आप करते आ रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या है? सरलार्थम कुरुते। इसका सरलार्थ करना है व्यामो ही सदा पथ्यो बलि नाम स्निग्ध भोजी नाम। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, प्रस्तुत, पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2, व्याम सर्वदा पथ्य नामक 2 में 2 के अंतर्गत या 2 में संकलित पाठ व्याम सर्वदा पथ्य नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 में संकलित व्याम सर्वदा पथ्य नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जो है व्यायाम करने के बारे में, व्यायाम मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए ऐसा बताया गया है।
इसके बाद इसका सरलार्थ लिखेंगे कि हमेशा, सदा माने हमेशा, जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, यानी घी के साथ जो खाना खाते हैं उनके लिए, और बलिनाम माने जो बलवान लोग होते हैं उनके लिए हमेशा ही जो व्यायाम है वो कल्याणकारी है। इसी के साथ इसका भावार्थ भी हम लिख सकते हैं कि व्यायाम जो है हमारे द्वारा खाए हुए भोजन को अच्छी तरह से पचाता है, इसलिए मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए। ये भावार्थ इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि स्वर संधेय परिभाषाम सोदाहरणम लिखत है। स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हों तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, और शिव प्लस आलय जिसमें आया हुआ है संधि से शिवालय, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। बिल्कुल ही सरल जो है स्तर है इस पेपर का। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, अधोलिखित अधोनिर्दिष्ट पद्यांशस्य सप्रसंग व्याख्या कुरुते। सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। इसमें क्या है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता स्यात् में वर्णिया। इसमें है कि सबसे पहले हम इसमें प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुषी भाग 2 में संकलित सूची पर्यावरणम नामक पाठ से जो है लिया गया है। इसमें शुद्ध पर्यावरण में मनुष्य को जाने की जो है प्रेरणा दी गई है। शुद्ध पर्यावरण को शुद्ध करने की प्रेरणा दी गई है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे कि हरे भरे तरुणाम माने पेड़ों के, और ललित लता नाम मनोहर लताओं की, माला रमणीया जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही है, रमणीय है। हरे हरे पेड़ों की और ललित मनोहर लताओं की पंक्तियां रमणीय है। कुसुमावली समीर चलिता स्यात् में वर्णिया, और उन पौधों के ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, कुसुमावली फूल लगे हुए हैं, और वो जो दूर से क्या है फूलों की जो पंक्तियां हैं वो समीर चलिता हवा चलने से वो चलती हुई प्रतीत होती है। और स्यात् में वर्णिया जो मुझे ही बहुत ही वर्णनीय चुनने योग्य लगती है, अच्छी लगती है। इस प्रकार से यानी भावार्थ क्या है इसका कि कवि ने यहाँ पर मनुष्य को हरे भरे और फूलों से खिले हुए एक मनोहर वातावरण का जो है वातावरण की कल्पना इसमें की गई है। किस प्रकार का वातावरण हो जिसमें पेड़ हरे भरे हों और ललित सुंदर लताएं हों, और उनके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं वो जब हवा से हिलते हैं, जो पेड़ और पौधे और लताएं, तो वो जो है फूलों की जो पंक्ति दूर से जो लग रही है वो चलती हुई प्रतीत होती है। यानी इस प्रकार के मनोहारी वातावरण का बड़ा ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। इसी के साथ इतने ही प्रश्न थे। धन्यवाद।